Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the meaning of multiplier और आप जान गए कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है जो उसे वहाँ रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, ये कितना ज़्यादा होता है, कितनी कितना 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 इनकम उसे मिलेगा, हाउ मच ही विल गेट फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, इट विल बी द मल्टीप्लायर टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ही हैज़ मेड। ठीक। और ये भी आप जान गए कि ये जो मल्टीप्लायर है, इट्स वैल्यू, दैट्स द रिटर्न in the form of income, depends upon marginal propensity to consume. That is, the multiplier will be larger or smaller according to marginal propensity to consume, right? If MPC is high, the value of multiplier will be high and vice versa. तो चलिए आज हम जानते हैं कि what is the relationship between multiplier and marginal propensity to consume. प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने आपसे कह दी कि ये जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है और द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, दैट्स मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जहां तक रिलेशन का ताल्लुक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड marginal propensity to consume. In fact, the value of multiplier is determined by the value of marginal propensity to consume. Larger the MPC, larger the multiplier. ठीक। तो इस रिलेशन को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। आप जानते हैं हमारा जो K है, इट्स इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई, दैट्स चेंज इन इनकम brought about by change in investment, or simply multiplier is the ratio of change in income to change in investment. ये हमारी फर्स्ट रिलेशन। और आप ये भी जानते हैं, वी नो दैट हमारी जो इनकम होती है इट्स इक्वल टू सी प्लस आई, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई, दैट्स डेल सी प्लस डेल आई। यूं भी हम लिख सकते हैं डेल आई विल बी इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल सी। पहले भी हम रिलेशनशिप डिस्कस कर चुके हैं। डेल आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल वाई इज चेंज इन इनकम, डेल सी इज चेंज इन कंजप्शन, राइट। तो अगर हम पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आई इन इक्वेशन फर्स्ट, we will get our K will be equal to del y by what's value of I, it's del C, del y minus del C। ठीक। देखिए अब हमारे पास दो साइड से वी हैव RHS एंड LHS। अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय डेल वाई, डेल वाई से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट के एज डेल वाई बाय डेल वाई। ऊपर और नीचे भी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज टू बी डिवाइडेड, डेल वाई बाय डेल वाई डिवाइड बाय डेल वाई डिवाइड बाय डेल वाई माइनस डेल सी बाय डेल वाई, राइट। देखिए here you will get K as del y gets divided, K will be equal to 1 upon, again it gets cancelled, 1 minus del C by del y, right। what's del C by del y, it's marginal propensity to consume। आइए, K is equal to 1 upon del C by del y is equal to marginal propensity to consume, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। The ratio of change in consumption to change in income is equal to
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं जो MPC है इट्स इक्वल टू डेल C बाई डेल वाई, राइट। तो हम यहाँ पे पहुँच गए K इज इक्वल टू 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक बात याद रखिए, दिस इज द इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक, और क्योंकि हम जानते हैं MPS इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ आप देख लीजिए, K इज मल्टीप्लायर, MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और MPS इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, इट्स क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन that the knowledge of either marginal propensity to consume or marginal propensity to save will enable us to find the value of multiplier. Higher MPC will imply greater value of multiplier. Multiplier का वैल्यू यानी K का वैल्यू ग्रेटर होगा। ऑन द अदर हैंड हायर द वैल्यू ऑफ MPS, अगर MPS ज़्यादा है, ग्रेटर है, उसका मतलब होगा मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर। Thus, from this discussion we come to the conclusion that MPC and multiplier are directly related to MPS, directly related to MPS, and for MPS inversely related। मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, एंड बिटवीन MPS एंड K द रिलेशन इज इनवर्स। ठीक, अब मान लें सपोज और MPC इज 1/2, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, then K will be equal to 1 minus 1/1 minus what's MPC रिलेशन आपको मालूम है 1/2, it will be equal to 1/2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 minus 1/2, right, it will be equal to 1 into 2 is equal to 2। ठीक, यानी अगर if 50% of our income goes to consumption, then the value of multiplier will be double the value of investment. That's income will double if we make an investment of rupees 100 crore, जो हमारा इसका value of income होगा, it will be twice, and the value will vary from point to point depending upon the marginal propensity to consume। जितनी MPC ज़्यादा हाई होगी इतना मल्टीप्लायर का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, MPC कम होगा तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई, राइट। तो दिस वाज अ सिंपल डिस्कशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। ठीक, तो आप अब जान गए कि, और एक बात याद रखना, ये जो मल्टीप्लायर है इट्स नॉट रिलेटेड टू APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपको ध्यान में रखना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, इंस्टेड इट्स रिलेटेड टू MPC ओनली, बिकॉज जो मल्टीप्लायर है इट शोज चेंज इन इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और MPC जो है इट शोज चेंज इन कंजप्शन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। Accordingly, it's MPC which is related to the concept of multiplier, not the average propensity to consume. We show the ratio between total income and total consumption. तो ये बात आपने याद रखनी है। Inshallah, we will continue our discussion on this multiplier in coming days. तब तक के लिए you go through the contents of today's lecture, go through your books. It's easy to understand. If you find any problem, consult me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.